तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 17 मार्च की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं होली के दौरान हुए हुड़दंग की या फिर होली के दौरान हुए हादसे की। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक होली के दौरान जो है 2 दिनों का जो त्यौहार मनाया गया उसमें पूरे राज्य में कम से कम 43 यानी 43 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको रिम्स और सदर अस्पताल में हॉस्पिटलाइज कराया गया है। इनमें से 32 लोग ऐसे थे जो नशे की हालत में थे, यानी कि शराब का सेवन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये हादसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं होली के हुड़दंग में ये तमाम लोग शामिल थे, जिसमें से 43 लोग ज़ख्मी हुए, उनमें 32 लोग जो थे नशे की हालत में थे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि होली के दौरान ही राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में जो है आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें एक आदिवासी युवक की मौत हो गई रिम्स में इलाज के दौरान, और कम से कम 5 से 6 जो युवक हैं आदिवासी समाज के वो हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। कल मृतक युवक के शव के साथ जो है नामकुम के जुरार बस्ती में जो मुख्य सड़क है उसको जाम किया गया। करीबन 3 घंटे ये जाम की स्थिति रही। बाद में पुलिस प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं हटे। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 4 दिनों के अंदर जो है आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। उसके बाद तमाम जो लोग हैं हटे, शव को फिर वहाँ से हटाया गया और फिर जो परिचालन है वो सामान्य हो सका। आदिवासी समाज का कहना है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो खटाल में रहने वाले लोग हैं, जो खटाल का कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों ने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है। वो लोग सरकारी और आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद कई दुकानों पर बुलडोज़र चलाया गया, कई दुकानों को खाली कराया गया, ज़मीन की मापी की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस जो है पूरे एक्शन में नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं होली के हुड़दंग में जिस तरह से एक आदिवासी युवक की मौत हुई, उसके बाद आक्रोश बढ़ा और कहीं न कहीं जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं उनको लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच पुलिस ने जो 15 लोगों को अरेस्ट किया है इस मामले में, और पुलिस ने कहा कि 4 दिनों के अंदर ये पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। उसके बाद ही ये जो विरोध प्रदर्शन है थमा है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी घटना जो है राजधानी रांची में होली के दौरान हुई, जिसमें एक आदिवासी युवक को जान गंवाना पड़ा। इस बीच आपको पता है गिरिडीह में भी सांप्रदायिक हिंसा हुई है। उसमें पुलिस प्रशासन ने जो है सख्ती के साथ निपटने की कोशिश की है और 22 लोगों को इस मामले में जो है अरेस्ट किया गया है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को कहीं न कहीं क्लास लगाई और बताई कि पुलिस जो है पक्षपात कर रहा है। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार जो है तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है और उन्होंने गिरिडीह घटना को लेकर के कई ट्वीट किए, प्रेस विज्ञप्ति जारी कराई और ये बताने की कोशिश की सरकार जो है वो कहीं न कहीं जो दोषी है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, वो नामकुम में आदिवासी युवक की हत्या पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि गिरिडीह में सांप्रदायिक यानी हिंदू मुसलमान के दंगे पर वो कई बयान जारी कर चुके हैं, उनके नेता बयान जारी कर चुके हैं। लेकिन नामकुम के मामले में बाबूलाल मरांडी ने कुछ भी नहीं कहा है, जबकि उन्हीं के समाज के युवक की हत्या हुई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी उन्हीं चीज़ों को तरजीह देते हैं जिसमें कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम एंगल हो, जिसमें ध्रुवीकरण की कोशिश हो, जिसमें पोलराइजेशन की कोशिश हो, जिसमें सांप्रदायिकता का जो पुट है वो नज़र आए, उसी पर कहीं न कहीं बाबूलाल का फोकस है। ज़ाहिर सी बात है इस तरह की राजनीति का विरोध होना चाहिए। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को घेरे, मजबूती के सरकार साथ घेरे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, करप्शन को लेकर घेरे, लेकिन एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को फटकार भी लगाई कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना सिर्फ एक पक्ष का काम नहीं है, दूसरे पक्ष का भी काम है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस मामले को हाथों हाथों ले रही है। बहरहाल इस बीच ये भी आपको बता दें कि झारखंड में होली के दौरान पूरे झारखंड के लोगों में जो शराब का सेवन किया है वो करीबन 102 करोड़ रुपए का शराब जो है झारखंड के लोगों ने होली के दौरान पी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो खपत है वो शराब की बड़ी है। भले ही इससे सरकार को रेवेन्यू जनरेशन हो, लेकिन इससे हुड़दंग हुआ है, एक आदिवासी युवक की मौत हुई है, हत्या हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। बहरहाल
कुछ राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड की वर्तमान स्थिति, भावी राजनीति पर चर्चा की। एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की जिसमें बाबूलाल मरांडी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू जो है एक बार फिर से झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। 26 से 30 मार्च तक वो झारखंड में रहेंगे और विभिन्न बैठकों में वो शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस के जो बड़े नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो सड़क मार्ग से आज रांची पहुंचेंगे। कुछ देर रुकने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान जो कांग्रेसी है उनका स्वागत भी करेंगे। इस बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदला है और बारिश के आसार हैं। 22 मार्च को बारिश बताई जा रही है। इस बीच पारा 3 डिग्री तक नीचे जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी लोग जात की बात करेंगे उसे वो कसकर लात मारेंगे। ऐसा उन्होंने नागपुर में एक दीक्षांत समारोह में कहा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।